मुंबई में कबूतर का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है और बीएमसी चुनाव पर भी इसका असर देखने मिलेगा। एक तरफ जैन समाज के तमाम मुनियों की तरफ से कहा गया है कि वो पार्टी बनाएंगे और इसका करारा जवाब देंगे। एक संस्था है मुंबई की काफ़ी प्रसिद्ध आमी गिरगांवकर, उन्होंने चैलेंज देते हुए पोस्टर्स लगाए हैं और पोस्टर्स को देखकर कहा है कि जो कबूतर हैं उनको फिर से राजस्थान और मारवाड़ भेजा जाएगा। मेरे साथ शिल्पा हैं इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए। शिल्पा, आप खुद इस संस्था से आती हैं, सचिव है महिला। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो कबूतरों को लेकर जैन समाज की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, मामला कोर्ट में है, एक कमेटी बनाई गई, वो लोग कह रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से मुंबई को मजबूत करते हैं, हम लोग 24% हमारी जनसंख्या है, आप हमको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमारे कबूतरों को एक बड़ा स्टैंड। देखिए, पहली बात तो अभी ये मुनि रह नहीं गए, मतलब रहे नहीं है, क्योंकि अभी ये पॉलिटिकली उतर गए हैं रास्ते पे। तो हम लोग का हक बनता है कि उनके अगेंस्ट बात करने का। हम लोग को रिस्पेक्ट है उन लोग का, पर जब तक वो मुनि थे तब तक रिस्पेक्ट था। अभी वो पॉलिटिकली, क्योंकि उस दिन जो सभा हुई उनकी, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने वो सभा मुनियों के लिए रखी थी। ऐसे लग रहा है कि वो पॉलिटिकल उनकी सभा थी। तो उन्होंने उनको ऐसे, उनका मानना है कि इंसानियत सिर्फ कबूतर जो है उनके लिए है, इंसान के लिए नहीं है। अभी इतने प्रख्यात डॉक्टर, उनके ही जैन डॉक्टर है, डॉक्टर कंगवाल, उन्होंने खुद सामने आके बोला है कि कबूतर की विष्ठा से ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं जो इंसान को मार रहे हैं, उनके हार्ट, उनके जो फुफ्फुस हैं उनको डैमेज कर रहे हैं। उनके खुद के डॉक्टर हैं, उनके समाज के, वो ही बोल रहे हैं। तो भी ये जो लोग हैं वो बढ़ा चढ़ा के पॉलिटिकली, उनको पॉलिटिकली आने आ सकते हैं, क्योंकि सबका हक है पॉलिटिकली अपना पक्ष स्थापित करने का। बट अगर वो वहाँ से आके अगर हम लोग के सिर पे बैठेंगे, अगर वो समझते हैं कि उनके वजह से महाराष्ट्र चल रहा है, तो वो बहुत एकदम गलतफहमी में है कि उनके वजह से महाराष्ट्र नहीं चल रहा है। अगर वो निकल, इसलिए हम लोगों ने वो बोला ना, गो बैक राजस्थान। अगर उनको ऐसे लगता है कि उनके वजह से महाराष्ट्र चल रहा है, तो अपने राजस्थान में जाओ और राजस्थान चलाओ। महाराष्ट्र में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र को किसी जैन की, किसी मारवाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्रियन लोग बहुत स्ट्रांग है उसको खड़ा रखने के लिए, महाराष्ट्र को खड़ा रखने के लिए। की तरफ से क्या किया जाएगा? उन्होंने उस दिन कबूतर की शोक सभा रखी थी और सरकार को चेतावनी दी थी, आप लोग क्या करने वाले? देखिए, अभी सब जो अपने महानगर पालिका बीएमसी है, उन्होंने ऑलरेडी केस डाल चुके हैं उनके ऊपर। फिर भी वो केस का उनको कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं। अगर अभी वो चल रहा है केस, वो अभी सोचेंगे, ऐसे हमने सुना है कि वो सोचेंगे अभी कि वापस कबूतर खाने जो है वो खोलने के। अगर हमने पहले भी ये प्रोटेस्ट किया था, मतलब प्रोटेस्ट करने का बोला था कि अगर उन्होंने कबूतर खाने खोले, तो हम लोग ने भी ऑलरेडी निवेदन दे के रखा है बीएमसी को कि वहाँ पर हम लोग चिकन मटन के दुकान लगाएंगे, क्योंकि उससे तो प्रोटीन मिलता है, राइट। ऐसे तो कुछ हानि होती नहीं है। तो अगर कबूतर से हानि होने के बावजूद भी अगर वो ये कबूतर खाने खोल रहे हैं, तो फिर हम लोग भी वहाँ पे चिकन मटन के दुकान लगाएंगे। आपको लगता है पक्षपात हुआ है? जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो खुद इनके हाथों में चाकू थे और रस्सी जाकर खोल दी थी, जो सरकार ने पूरा कवर करके रखा था, लेकिन किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई वहाँ पे देखने नहीं मिली। तो वो जो कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर हम लोग मजबूत है, हमारी वजह से काफ़ी मजबूत, तो आपको लग रहा है वो दबाव कहीं ना कहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अभी कल उन्होंने सीधा नाम लेके, मतलब माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी का नाम लेके उन्होंने बोला था कि उनको पूछे कि किसने जिताया है उनको, तो उनको जवाब देना चाहिए ना कि किसने जिताया। तो हम लोग उनकी जवाब की आशा करते हैं कि वो क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मतलब ये जैन लोगों ने ही उनको जिताया। महाराष्ट्रियन लोग, मराठी लोगों ने कोई वोट नहीं किया। मतलब जैन लोगों का इतना कम्युनिटी ज़्यादा है, मतलब मराठी, महाराष्ट्रन। अगर उनको जानना होगा कि महाराष्ट्रन लोग कितने हैं, तो आके वहाँ पे उनको पता भी होगा। आके यहाँ पे देखे विसर्जन में कितने लोग नीचे उतरते हैं, दही हंडी में कितने लोग नीचे उतरते हैं। और ये विसर्जन दही हंडी में भी जितने लोग उतरते हैं ना, उससे भी ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि घर के महिलाएं, घर के बुजुर्ग नहीं उतरते। अगर वो लोग सब आ गए ना, तो बहुत बड़ा महाराष्ट्रन कम्युनिटी। कुल मिलाकर अगर वो फिर से कबूतर खाना खोलते, तो वहीं पर आप लोग जाकर चिकन मटन। एग्जैक्टली हम लोग वही करने वाले। हम लोग किसी बाप से नहीं रहते। हम लोग के जो बाप है ना, वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज है। और हम लोग भगत सिंह और अपने बाला साहेब ठाकरे, माननीय बाला साहेब ठाकरे के मानने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं है कि एक गाल आगे करेंगे तो दूसरा गाल आगे करेंगे मारने के लिए। हम लोग एक गाल आगे करेंगे, मारेंगे तो हम लोग उसका मुंडी छाट देंगे। ऐसे हम लोग अभी तक महाराष्ट्र मराठी लोगों को पहचाना नहीं है उन लोगों ने। तो ये मुंबई के मराठी और जैन समुदाय के बीच में एक तरह से क्लैश देखने मिल रहा है और जैन समाज ने कहा है कि वो राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और बीएमसी चुनाव में इसका करारा जवाब देंगे, लेकिन एक दूसरी तरफ से विपरीत जवाब भी जो है वो सामने देखने मिल रहा है। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ नम्रता दुबे, बीपी न्यूज़ मुंबई।